आगे बढ़ेंगे, हिमालय भी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much, Hasnain Masoodi. I would like to, one second, I request honorable members to abide by Rule 349. It is very clear. A member shall not leave the seat immediately after his speech. And so many directions, rules are there. Please observe it. And honorable members, please do not have any conversation with the official box. It's only the prerogative of the ministers. Please. Yes, Hasnain Masoodi ji. So this. जनाब मुझे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज में बोलने का मौका देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बड़ा अच्छा होता अगर मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ रखते तो और वो तो यहाँ तारीफ ही बटोरते, हर एक उनकी तारीफ ही करता, लेकिन किसी वजह से वो नहीं है। लेकिन हमारे लिए वीके सिंह साहब भी काफ़ी हैं जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि उनका जितना अनुभव है जम्मू कश्मीर के बारे में किसी और का नहीं होगा। तो जनाब इस साल जो प्रोविजन रखा गया है तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि 5% जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका क्लेम कर रहे हैं ये जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, और ये तीसरे नंबर पर है। मुझे लगता है कि डिफेंस और जो कंज्यूमर अफेयर्स के बाद ये तीसरे नंबर पर है जिस पर इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो और एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हुए भी बड़े एम्बिशियस प्रोग्राम्स हैं, बड़े एम्बिशियस प्लान्स हैं। भारतमाला का प्रोग्राम है और बाकी 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का भी प्रोग्राम है जो कैपेक्स के तहत जो और एडिशनल ग्रांट्स दिए गए हैं स्टेट्स को भी, और उसके लिए प्रोविजन रखा गया है। तो जनाब कुछ विषय हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जो चिंता का सबब है। एक तो ये कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, जैसे पहले भी जिक्र किया गया, रोड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी ये बाकी में, और कहा गया कि 44वें नंबर पर रोड क्वालिटी में है जबकि जर्मनी पहले नंबर पर है। तो उस तरफ ध्यान देने की तवज्जो है कि क्यों ये जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो क्यों बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात जनाब है जो जेस्टेशन पीरियड है। आमतौर पर जहां भी रोड बनाने का काम शुरू किया जाता है तो जो उसके टारगेट्स होते हैं, बेंचमार्क्स होते हैं, उनको एडर नहीं किया जा सकता है क्योंकि पहले देरी होती है वो साइट क्लियरेंस में। वो भी एक बड़ा विषय, वो भी बड़ा एक प्रॉब्लम है। मुझे मेरे मुशाहिदे में ये आया है कि कहीं पर रोड अगर सैंक्शन भी हो तो लोग नहीं आते हैं कि वो रोड बनाने के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंटली कुछ परेशानियां हैं जिनमें ठेकेदार वगैरह वो आगे आते नहीं है रोड बनाने के। अभी हमारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अनंतनाग से छत्ताबल का रोड हुआ तो हमें तकरीबन 1 साल इंतजार करना पड़ा कि कोई आए और वो रोड इस रोड का वो कंस्ट्रक्शन करे। तो वो उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि जो जेस्टेशन जो बनाने का जो पीरियड है, यो पीरियड जनाब। उस तीसरी बात यह है कि स्टेट का जहां तक है, क्योंकि इसमें स्टेट का भी रखा गया है कि स्टेट सेक्टर में कितना और सेंट्रल सेक्टर में कितना होगा। स्टेट रोड्स के लिए भी प्रोविजन रखा गया है और सेंट्रल में भी, लेकिन सीआरएफ जो है वो रिलीज नहीं होता है, उसमें बड़ी देरी लगती है, जिस वजह से वो वहीं का वहीं रहता है जो भी प्लान होता है, जो भी वहां का रोड बनाने का प्रोग्राम होता है। तो जनाब ये मोटे मोटे पर है जो चुनौतियां हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो डैश है, डायरेक्शन है एंड द काइंड ऑफ कमिटमेंट द मिनिस्टर हैज, तो उसको सब अप्रिशिएट करते हैं। अभी श्रीनगर तशरीफ लाए थे, वहां पर अभी उन्होंने इफ्ताह किया 2 रोड्स का, तो हम भी शामिल थे उसमें। तो वहां भी उनके नोटिस में लाए गए थे कि कुछ चैलेंज जो हमारे स्टेट जम्मू कश्मीर को है रोड के हवाले से। सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा NH44 का। यह 3 महीनों में कोई 1.5 महीना NH44 जो कि एक शाहराग है, जो कि एक लाइफ लाइन है बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर, वो बंद रही। और सारा अगर आप जनाब देखेंगे रोड्स पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें कैजुअलिटीज जो होती हैं, जो फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें आपको यही रोड, या तो डोडा वाला रोड या ये NH44 वाला रोड, ये सबसे आगे है सारे मुल्क में। कितने फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं। अब कैसे काम चलेगा जब आप एक जो मेन लाइन है, लाइफ लाइन जो है वो रहेगी कोई मिल मिला के 3 महीने में 1.5 महीने बंद रहेगी। तो मैंने ये तजवीज़ दी मिनिस्टर साहब को ये की थी कि आप ये एलिवेटेड रोड बनाइए बिटवीन रामबन एंड बानियाल। जनरल साहब जानते हैं, तो वही सबसे बड़ा सेक्टर है जिस सेक्टर में ये नहीं कि हुआ नहीं कुछ, 2 चिनानी की टनल बन गई, चाहे काजीगुंड की टनल बन गई, बहुत कुछ हुआ आगे, लेकिन इस सेक्टर को आप एलिवेटेड बनाइए। एक तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं हिल्स को, हर आए दिन वो हिल्स
सॉइल इरोजन हो रहा है, हिल गिरती जा रही है। तो दूसरी बात यह कि उस तरफ सर पांच टनल्स की, क्योंकि आप जानते हैं, टोपोग्राफी जानते हैं आप, 5 टनल्स की जनाब जरूरत है इमीडिएटली, जिसकी तरफ मिनिस्टर साहब तवज्जो देंगे। एक जनाब है देसा कापरन, इससे क्या होगा, डोडा का जो आप जानते हैं कास्तीगढ़ का इलाका वो सारा जुड़ जाएगा कश्मीर के साथ, वैली के साथ, और देसा कापरन उस पर पहले ही शुरुआत हो गई है। मुझे लगता है कि उस पर फोकस करने की जरूरत है। तो जनाब एक लहंद और एक ऐसा ही एक है जाजरन का टनल। देखिए अभी आप डिलिमिटेशन का ये बना रहे हैं प्रोग्राम के, नहीं हम किसी और कारण से राजौरी पुंछ को मिलाएंगे अनंतनाग के साथ, साउथ के साथ, जबकि 6 महीने रोड ही बंद रहता है। आप खुद जानते हैं 11,000 फुट के करीब, 11,000 फुट ऊंचाई वाले वहां पर जो हिमालयी सिलसिला है पीर पंचाल का, तो वहां पर जरूरत है कि ये जो जाजरन वाला टनल है, फिर ये पहले उसमें मुझे लगता है टेंडर शुरू हुआ है, उसमें इनिशियल वर्क हुआ है और डीपीआर वगैरह बना हुआ है, लेकिन सुस्त से काम चल रहा है। तो जनाब राजधानी, आज जानते हैं गुरेज कितनी कठिनाई है, आप खुद रहे हैं वहां, खुद देखा आपने कि कितनी कठिनाई है बांडीपुरा से गुरेज। और गुरेज तो एक पेशेंट के लिए हेलीकॉप्टर भेजना पड़ता है। अभी वहां पर जनाब रिक्रूटमेंट थी क्लर्क्स की, उस रिक्रूटमेंट के लिए वहां से बच्चों को उठाना पड़ा हेलीकॉप्टर के जरिए ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। सो इतनी मुश्किल है। और अगर आप जब ये बनाएंगे आप ये जाजरन वाला, ये राजधानी वाला, तो उसके बाद साधना पास, you know, again between Titwal and Kupwara, how many accidents road accidents we come across, कितनी जाने जाती हैं साधना पास पर। तो जनाब इस टनल पर तवज्जो देने की जरूरत है। और ये देसा का आपने तो वो बड़ा ही महत्व है, तो और टनल्स पर तो काम हो रहा है। तो इन एरियाज में ताकि रोड कनेक्टिविटी जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में और ज्यादा हो। सारा हिली है, सब जो लोअर हिमालयाज हैं, पीर पंचाल का सिलसिला है, ताकि और ज्यादा यातायात हो, ट्रांसपोर्ट बन जाए और ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि अभी एक बड़ी समस्या है कि रेल नहीं जाती है। तो जनाब आप जब NH-44 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए बंद रहा, तो सारा फ्रूट जो है 6 करोड़ के करीब बॉक्सेस है, वही पड़ते हैं, माल वही सड़ता है, और फिर टैरिफ जो उसका लेने का है फेयर जो है वो उसमें भी बढ़ोतरी होती है। yes. और मैंने 2-4 रोड्स के लिए बारे में बोलता हूँ, तो मिनिस्टर साहब यहाँ पर, तो उससे मुझे और ज्यादा मदद मिलेगी, ये समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक है जनाब ये देसा कापरन वाली रोड, जिसका मैंने जिक्र किया, पहले टनल और उसके बाद और फिर लहमदजन से बटनूर, ये जनाब पहलगाम से जाएगा त्राल इलाके में। इससे जो अमरनाथ यात्रा है और यातायात है वो ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल कोलर के साथ शुरू हो जाएगी, त्राल वैली में जाएगी और फिर वहां से पश्तून ख्रीव वाला रोड। तो इससे ये सारा इलाका 25 किलोमीटर नजदीक आ जाएगा। तो जनाब लतपोरा से पांथाचौक तक बाईपास NH-44 का, क्योंकि इसी पर आर्मी का आपका है, जो भी आर्मी इंस्टॉलेशन वही है, और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वहीं पर है, जो भी इंडस्ट्रियल स्टेट है, सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, माइनिंग हो रही है, वो इसी रोड पर हो रही है। तो इस जरूरत है कि इसको हम कन्वर्ट करें एक बाईपास, NH-44 बाईपास। थैंक यू सर। और संगम लासीपुरा, तो मिनिस्टर साहब मुझसे एग्री कर रहे हैं, वो तो दिलचस्पी से सुन रहे। संगम लासीपुरा, जनाब संगम से जो ट्रॉलर्स, बड़े बड़े ट्रॉलर्स जाते हैं, लासीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसके लिए जरूरत है कि वो रोड उसका स्टेटस बढ़ाया जाए। और मुझे वादा किया मिनिस्टर साहब ने कि ये भारत माला के तहत इसके लिए फंड्स प्रोवाइड करेंगे ताकि निर्भर न हो स्टेट। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मसूदी जी प्लीज, बस जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये सारा जो मेरी जो मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन इसी तरह जनाब 7,270 करोड़ रुपए आपने रोड सेफ्टी पर रखे, मेरे ख्याल में बहुत कम है। ओके, सुशील कुमार सिंह जी, और किसी तरह से कनेक्ट कीजिए इसको, क्या नाम है, जो कैजुअलिटीज होती हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं, उनका कोई प्रोविजन रख लीजिए। बहुत शुक्रिया जी। सुशील कुमार सिंह जी।